बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग ट्रक उर्दू। जी, मेरे घर थी ईद की दावत और उस पर बनाया था मैंने भुना हुआ गोश्त। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से घर पर बनाया है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, इसकी शक्ल भी माशाल्लाह, सूरत भी बहुत प्यारी है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार था। तो आप देखिए और आगे आगे देखते जाइए हम इसको कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए हम इसको तैयार करते हैं, तो फिर आप भी मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार कीजिए मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं, गोश्त है मेरे पास 2 किलो और प्याज है मेरे पास आधा किलो और लहसुन के 20 से 25 चौए मैंने इसमें शामिल किए हैं और उनको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। ऑयल हस्बे ज़रूरत मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है ऑयल का, क्योंकि गोश्त में भी चिकनाई होती है। तो अब मैंने यहाँ पर गोश्त शामिल कर दिया है और गोश्त की अच्छी तरह से हम लहसुन और प्याज के साथ भुनाई कर लेंगे। गोश्त की अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। गोश्त बहुत मज़े का ये सालन बना था। तो गोश्त की हम भुनाई कर लेंगे। गोश्त की रंगत चेंज हो रही है, जब इसमें से खुशबू आने लगे तो समझें इसकी भुनाई हो गई है और ऑयल अलग हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो 1 बड़ा चम्मच खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया शामिल कर दिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी, कुछ पिसी हुई मिर्च, मैंने पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया 2 खाने के चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच और फिर से हम इसकी भुनाई कर लेंगे यहाँ तक के मसाले से ऑयल अलग हो जाए। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मसालों की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू है। अब ऑयल जो है वो अलग हो गया है, नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर है मेरे पास 1.5 पाव टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने उनका छिलका उतारा और टमाटर बारीक काट दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको और भून लेंगे और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे कि गोश्त गल जाए। मैं कुकर में नहीं बना रही, पतीले में बन रहा है, इसलिए ये 1 से 1.5 घंटा लेगा गलने में। तकरीबन 3 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया। ये लीजिए पानी हो गया है खुश्क और अब हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना अच्छा ही सालन बनता है। अब एक बार फिर इसकी भुनाई हो गई है। आप देखें मसाला भी खिला खिला है, अलग से है और क्या कहते हैं ऑयल भी अलग है। भुने हुए गोश्त की यही पहचान होती है कि उसका मसाला जो है बूटियों से चिपका होता है और ऑयल उसका अलग से होता है। चलिए जी, इसकी भुनाई 1 मरतबा और हो गई है। अभी हमने 1 मरतबा और भुनाई करनी है। अच्छा, ये मेरे पास कल की दावत का जो रायता बचा हुआ था, मैं इसमें वही दही शामिल कर रही हूँ रायते वाली। तो इसमें थोड़ी हरी चटनी शामिल है। तो अब इसकी फिर से भुनाई कर लेंगे। ये बुनाई करने के बाद ये लीजिए, ये हो गया इस तरह का मज़ेदार सा। आप इसमें हरा धनिया डालिए, बारीक कटा हुआ अदरक डालिए, हरी मिर्ची से इसे गार्निश कीजिए, बहुत मज़ेदार। जज़ाकल्लाह।